अस्सलाम वालेकुम। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप मौसूल कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्वलुना मुहम्मद, औसतुना मुहम्मद, आखिरुना मुहम्मद, कुल्लुना मुहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा औसत भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत की ताज़ियत पेश करता हूँ और वक्त के इमाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को गरीबुल गुरबा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि वो गरीब थे? नहीं, इसलिए कहा जाता है कि वो अपने वतन से दूर थे। अइम्मा मासूमीन की कब्रें हर जगह एकजा है, जैसे कि जन्नतुल बकी में 4 इमामों की कब्रें हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास मौला अब्बास और जनाब अली अकबर मौजूद है। हर किसी के पास कोई ना कोई मौजूद है, मगर 8वें इमाम के पास कोई मौजूद नहीं है। ये तन्हा है और ये अपने वतन से दूर है। मदीने से सबसे ज्यादा जो दूर है वो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को रज़ा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह की खुशनुदी पे खुश रहते थे, अल्लाह की रज़ा पे खुश रहते थे, इसलिए इन्हें रज़ा कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, हम अपनी हदीस की तरफ आते हैं। हदीस को मैंने बयान किया, अव्वलुना मुहम्मद, औसतुना मुहम्मद, आखिरुना मुहम्मद, कुल्लुना मुहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा औसत भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। एक शख्स 8वें इमाम के पास आया और आने के बाद कहता है, मौला आपके जद ने कहा कि अव्वलुना मुहम्मद, औसतुना मुहम्मद, आखिरुना मुहम्मद, कुल्लुना मुहम्मद। आपके जद ये भी तो कह सकते थे, अव्वलुना अली, औसतुना अली, आखिरुना अली, कुल्लुना अली। इमाम उसकी तरफ देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं कि जब दुनिया वालों की हलक से एक अली ना उतर सका तो ये 12 अली कैसे उतरेंगे? नाज़रीन इकराम, एक वाकया, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम एक शख्स के ख्वाब में आते हैं। वो ड्राइवर है, वो बस चला रहा है मशहद के लिए। उसके ख्वाब में आए और आने के बाद कहते हैं कि अब जब आना तो इब्राहिम जेब कतरे को लेके आना। तो वो उसने नजरअंदाज कर दिया। दूसरे दिन फिर इमाम ख्वाब में आए, फिर उसने नजरअंदाज कर दिया। तीसरे दिन फिर इमाम ख्वाब में आए तो उसने कहा कि 3 दिन इमाम का ख्वाब में आना, इसका मतलब कुछ न कुछ है। गया जहाँ इस टाइप के लोग रहते हैं, वहाँ क्या देखा कि इब्राहिम सामने से आ रहा है। तो इब्राहिम को बुलाया, कहा कि इब्राहिम तुम्हें मशहद चलना है। कहा कि मेरे जैसे लोग मशहद नहीं जाते। इब्राहिम देखिए गुनहगार है, अपने गुनहगार का अंदाजा है। एक आदमी गुनहगार होता है मगर अपने आप को सबसे अच्छा आदमी समझता है तो उसकी कहीं निजात नहीं है, और अगर गुनहगार है और अपने आप को गुनहगार समझ रहा है तो उसकी कहीं न कहीं जाकर निजात है। इब्राहिम अपने आप को गुनहगार समझता था और कहा उसने कि ये मेरे पास 4 रुपया है और मेरे पास मशहद जाने के लिए किराया भी नहीं है और खाने पीने का भी नहीं है। कहा कि तुमसे पैसा किसने मांगा है? आना जाना, खाना पीना, रहना सहना सब मेरे जिम्मेदारी है। जैसे ही ये कहा, उसने कहा कि फ्री में ज़ियारत मिल रही है, चले। अब ये बस मशहद के लिए चली। जब ये बस मशहद के लिए चली, अब रास्ते में बैरियर लगा हुआ था, वहीं पे कुछ डाकू थे, वो बस पे चढ़ गए और कहा किसके पास कितना है पैसा दे। उस सब ने अपना अपना पैसा निकाल के उसे दिया, वो उतर गया। अब उसके बाद ये बस जो है जहाँ तेल भराया जाता है वहां पहुंची। अब ड्राइवर चीख मार के रोया। जब चीख मार के रोया तो इब्राहिम ने पूछा क्यों रो रहा है? कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे तेल भराऊं और बस आगे जाए। उसने कहा किसका कितना था, मुझसे ले जाए। कहा कि तुम दोगे? कहा हाँ मैं दूंगा। फिर सबका उसने पैसा दिया। उसके बाद ड्राइवर ने उससे पूछा कि ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहा कि जब वो पैसा मांग रहा था तुम लोग टेंशन में थे कि हम लूट रहे हैं, मैं तड़े था कि वो कहाँ लूट के रखता है। जैसे ही लूट के रखा मैंने उसकी पॉकेट मार दी। और उसके बाद फिर ड्राइवर चीख मार के रोया। कहा अब क्यों रो रहा है, अब तो पैसा मिल गया। कहा कि अब इसलिए रो रहा हूँ कि इमाम ने 3 दिन लगातार
ख्वाब में आके इसीलिए कहा था कि इब्राहिम को लेके आना। अब ये बस मशहद पहुंची। अब इब्राहिम ने ज़ियारत की और बाकी लोगों ने भी ज़ियारत की। अब लोग वापस आने लगे। अब जब लोग वापस आने लगे तो इब्राहिम से भी कहा कि चलो, कहा कि जाओ, तुम लोग खुद से आए थे, मुझे मेरे मौला ने बुलाया। देखिए, इमाम के दर पे आने के बाद माहियत बदल जाती। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की शहादत 23 ज़िलक़ाद है, सन 203 हिजरी है। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम को मामून ने ज़हर दिया। उसने दावत की, इमाम गए, उसने अंगूर ला के रखा। इमाम ने इनकार किया, मगर उसने कहा कि इसे खाइए। इमाम ने उसे खाया, 3 अंगूर खाए और खाने के बाद वापस अपने घर की तरफ आने लगे। जब इमाम अपने घर की तरफ आने लगे तो इमाम के पैरों से खून जारी था। इमाम के पैरों से खून जारी था। इमाम आए और आने के बाद 3 दिन तक जहर की हालत में। उसके बाद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद कफन दिया, दफन किया और जनाजा पढ़ाया, पढ़ाकर चले गए। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम देबिल को बुला के उससे मरसिया कहा करते थे कि मरसिया कहो। एक दिन बुलाया, बुलाने के बाद उसे मिंबर पे बिठाया और लोगों को जमा कर लिया घर के। अब देबिल ने मरसिया कहा। अब देबिल जब मरसिया कहते कहते इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम के पास आया, उसके बाद उतर गया वो मिंबर से। इमाम ने कहा कि है देबिल, एक और मरसिया कहो। इमाम ने लिख के दिया। जब इमाम ने लिख के दिया तो उसने कहा, सलाम हो उस पर जिसका लाशा गुर्बत की हालत में दफन किया गया। देबिल ने जैसे ही ये कहा, ख़वातीन की तरफ से एक आवाज आई, ऐ देबिल ठहर जाओ, इमाम की बहनें बेहोश हो रही हैं। मैं कहूँगा मौला, आपकी शहादत की खबर सुन के आपकी बहन बेहोश हो रही है, जरा करबला के मैदान में आके देखिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन 72 कदमों के फासले पे खड़ी है, उनके सामने उनके भाई को शहीद किया जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।